आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ। तो हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से। हमारा पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। सो 135 और 225 का हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, लेकिन एचसीएफ निकालना यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में हम वही करते हैं जो एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड में करते थे। एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं पहले देख लेते हैं। एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, इसमें क्या करते थे हम लोग कि इस दोनों में से जो छोटा नंबर है उससे बड़े वाले में डिवाइड देते थे। जैसे 135 से हम डिवाइड देंगे 225 में, एक बार में 135। तो यहाँ 45 हमारा लास्ट हो रहा जो मेरा एचसीएफ है। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ आया 45। सो इसी चीज को हमको लिखना है यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में। वो हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। फिर चूंकि ये लास्ट नहीं हुआ, हमारी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर हम 90 से डिवाइड देंगे 135 में। 135 में 90 से डिवाइड देंगे 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर हम 45 से डिवाइड देंगे 90 में। 45 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। Therefore HCF of 135 and 225 is 45। ये हमारा था HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। इसी प्रोसेस से हमको निकालना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हम लोगों को दिखाना ये है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, मतलब पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है, वो किस फॉर्म में होता है। या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे q क्या है, q इज सम इंटीजर, q कोई सा भी एक इंटीजर है। तो इसके लिए हम पहले मान लेते हैं एक इंटीजर जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए। हम मान लिया कि ए कोई सा भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि ये जो भी है वो 6q प्लस 1, मतलब कि 6 से हम डिवाइड दे रहे हैं तो क्वेश्चन q आ रहा है और रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक, तो अगर हम इस फॉर्म में लाना चाहें तो पहले हमको इसको 6 से डिवाइड देना पड़ेगा। सो ऑन डिवाइडिंग a by 6। अब
A इज इक्वल टू 6Q प्लस R, जहां पर Q क्या है, क्वेश्चन है, R क्या है, इज रिमाइंडर, और R क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हम 6 से डिवाइड दे रहे हैं तो R कुछ भी हो सकता है लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो R हमारा हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारा A हो जाएगा, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 0 और A इज इक्वल टू 6Q प्लस 1 और A इज इक्वल टू 6Q प्लस 2 और A इज इक्वल टू 6Q प्लस 3 और A इज इक्वल टू 6Q प्लस 4 और A इज इक्वल टू 6Q प्लस 5। तो ये हमारा A जो आया 6 से डिवाइड करने पे, ये हमारा या तो 6Q हो सकता है, 6Q प्लस 0 या 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 2 या फिर 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 4 या फिर 6Q प्लस 5। लेकिन चूंकि हम एज्यूम किए हैं, क्या एज्यूम किए हैं, A हमारा जो है वो ऑड इंटीजर है। चूंकि ये ऑड इंटीजर है और इधर हमारा जो आ रहा है ये 3, इस सब में 2 कॉमन आ रहा है, मतलब ये हो रहा है 2 इंटू 3Q, ये आ रहा है 2 इंटू 3Q प्लस 1 और ये आ रहा है 2 इंटू 3Q प्लस 2। चूंकि ये सब में 2 कॉमन आ रहा है, दैट इज ये हमारा ये 3 जो है ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन हम माने हैं इसको ऑड, और ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग ये सारा A का पॉसिबल वैल्यू नहीं है। सिंस A इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, so it can't be 6Q plus 2 और 6Q plus 4। चूंकि हमारा A ये 6Q plus 2, 6Q plus 4 नहीं हो सकता है, तो हमारा A का जो पॉसिबल वैल्यू बचा अब वो ये 3 है। तो जब भी हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर आएगा वो इसी 3 फॉर्म में आ रहा है। हेंस A इज इक्वल टू 6Q plus 1 और A इज इक्वल टू 6Q plus 3 और A इज इक्वल टू 6Q plus 5। मतलब ये दैट इज हमारा कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो इसी फॉर्म में आएगा, मतलब एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6Q plus 1 और 6Q plus 3 और 6Q plus 5, जहां पर हमारा Q कोई सा भी एक इंटीजर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक आर्मी कंटिजेंट है 616 मेंबर का,
जिसको मार्च करना है एक परेड में, और 32 मेंबर का है आर्मी बैंड जिस उसको भी मार्च करना उसी परेड में। लेकिन बोला ये है कि दोनों को सेम कॉलम में परेड करना है, मतलब जितना कॉलम आर्मी कंटिजेंट का होगा उतना ही कॉलम मेंबर आर्मी बैंड का भी होगा। तो मान लेते हैं कि ये परेड कर रहा है इस तरह कॉलम में, मान लेते हैं ये एक्स कॉलम है। तो हमारा आर्मी बैंड जो भी जाएगा वो भी एक्स कॉलम में ही जाना है उसको, मतलब दोनों का नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो सेम होगा। ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम सेम है लेकिन हमारा मेंबर डिफरेंट है, तो हो सकता है ये यहाँ अगर एक कॉलम में ए मेंबर हो तो यहाँ हम मान लेते हैं बी मेंबर है एक कॉलम में। ये ए है नंबर ऑफ मेंबर इन कॉलम 1 और यहाँ पर बी भी है नंबर ऑफ मेंबर इन कॉलम बी। तो हर एक कॉलम में हमारा जो मेंबर है वो यहाँ आर्मी कंटिजेंट के लिए ए है और आर्मी बैंड के लिए बी है। तो हम अगर हर एक कॉलम में ए है और टोटल एक्स कॉलम है तो हमारे पास टोटल मेंबर जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स इंटू ए इज इक्वल टू 616। और सेम हमारा यहाँ पे जो है एक्स कॉलम है और हर एक कॉलम में आर्मी बैंड का मेंबर जो है वो बी है और ये टोटल है 32। तो हम लोगों को निकालना था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो दोनों के पास, मतलब ये कि ऐसा कॉलम निकालना है जो कि इसमें भी उतना ही कॉलम बने और इसमें भी उतना ही कॉलम बने। तो हमारा x जो आ रहा है ये कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन हमारा निकलेगा HCF से, क्योंकि किसी भी दो नंबर के बीच का अगर हमको निकालना हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हम निकालते हैं HCF से। ठीक, तो फिर अब हमको निकालना है HCF, तब हमको पता चलेगा कि ये x क्या होगा। सो निकालना है HCF ऑफ 32 एंड 616। इसको ही फिर हम सेम प्रोसेस से निकालेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया तो फिर 8 से हम डिवाइड देंगे 32 में। 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ये मेरा हो गया HCF। HCF इज इक्वल टू 8। तो हमको HCF मांगा नहीं था, हमको मांगा था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। तो हमारा ये कॉलम जो है जिसमें मार्च करना है आर्मी को ये है 8, इधर भी 8 और इधर भी 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। हमको ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो या तो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में। लेकिन हमको इसको शो करना है कैसे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो पहले हम एक नंबर मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए। हम कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिए ए को। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से।
on we get, अगर हम 3 से डिवाइड करते तो हमको क्या क्या मिल सकता है? a इज इक्वल टू मिलेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, जहाँ पर हमारा q क्या होगा क्वेश्चन और r हमारा होगा रिमाइंडर। और r क्या क्या हो सकता है, r का पॉसिबल वैल्यू, r कुछ भी हो सकता है लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता ना, 3 हो सकता है। तो r हमारा होगा 0, 1 और 2। इसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो फिर डिवाइड हो जाता और फिर r उससे कम आ जाता। तो हमारा r का 3 वैल्यू आया, तो हमारा a क्या क्या हो सकता है? a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 होगा, या a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो सकता है, या a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो सकता है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था कि कोई भी इंटीजर किस फॉर्म में आएगा, हमको ये पूछा गया था कि कोई भी इंटीजर जो है उसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर जो होगा वो दिखाना है 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तो ये हमारा इंटीजर आया, अब हम इसको स्क्वायर करते हैं। पहला हमारा आया है a इज इक्वल टू 3q, अगर इसको हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। दूसरा हमारा आया है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसको अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। और तीसरा हमारा है a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इसमें अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अब हम देखते हैं ये कि क्या इसको 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख पाना पॉसिबल है। तो हमारा a स्क्वायर, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है 3q का स्क्वायर, ठीक। लेकिन ये मेरा 3m के फॉर्म में नहीं आया, हमारा आया 3 इंटू 3q का स्क्वायर। और m के बारे में बोला यह गया था कि m कोई सा भी इंटीजर होगा, चूंकि हमारा q एक क्वेश्चन है जो कि एक रियल नंबर ही होगा और 3 हमारा रियल नंबर है ही, तो हमारा 3q का स्क्वायर जो होगा, चूंकि ये दोनों इंटीजर है तो हमारा 3q का स्क्वायर ये भी एक इंटीजर ही आएगा। और इसी इंटीजर के लिए बोला गया है कि m कोई सा भी एक इंटीजर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3m के फॉर्म में। और m क्या है, जहाँ पे m इज इक्वल टू है 3q का स्क्वायर, और 3q क्या है, 3q का स्क्वायर एन इंटीजर है। तो चलो भाई ये तो हम लिख लिए इसको 3m के फॉर्म में। अब हमारा दूसरा जो आया है a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, तो क्या इसको लिख पाना पॉसिबल है? अगर हम इसको लिखें 3 कॉमन लेके, तो यहाँ से और यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ रहा है, 3 इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये 1 हमारा बच जा रहा है। फिर से यहाँ पे ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में नहीं आया, लेकिन ये हमारा जो आया वो एक इंटीजर है और m भी मेरा कोई सा भी एक इंटीजर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ पे m का क्या वैल्यू है, 3q का स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है।
और हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर जो आया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 क्यू। इससे अगर हम फिर 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो यहाँ 4 से 3 कॉमन नहीं आएगा। इसको हमको पहले एक बार एक्सपेंड करना होगा। 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 प्लस 12 क्यू। अब यहाँ हम जहाँ जहाँ से 3 कॉमन ले पा रहे हैं वहाँ से 3 हम कॉमन ले लेते हैं। 3 आ जाएगा कॉमन तो ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ से आएगा तो 1 प्लस इसको छोड़ देते हैं और यहाँ से आएगा 4 क्यू। ये हमारा रह गया था तो रह गया ये। अब जो ये हमारा आया ये 3 इंटू दिस प्लस 1 के फॉर्म में आया, लेकिन हमको लाना क्या 3 और m के फॉर्म में। m क्या कोई सा भी इंटीजर है और ये भी कोई इंटीजर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ पर m मेरा क्या है, m है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 क्यू। तो इतना करने के बाद हमको ये पता चल गया कि कोई सा भी अगर हम पॉजिटिव ले और इसको स्क्वायर करें तो हम उसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m or 3m plus 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यहाँ पर हमको शो ये करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उसका अगर हम क्यूब करें तो वो या तो इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में आएगा या तो इस फॉर्म में आएगा। तो पिछले क्वेश्चन में हम ये देखे थे कि जो स्क्वायर आ रहा था फिर वहां से हम 3 कॉमन ले रहे थे तो 3m के फॉर्म में आ रहा था। यहाँ पर हमको 9 कॉमन लेना है, ठीक। तो 9 कॉमन तब आ सकता है या फिर 9 मल्टीपल में तब आ सकता है क्योंकि क्यूब भी है। तो पहला तो हम 9 से डिवाइड करें या फिर 3 से भी डिवाइड करने के बाद 9 आ सकता है। तो पहले हम मान लेते हैं लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। हम कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर एक्स मान लेते हैं, इसको 3 से डिवाइड देके देखते हैं। डिवाइडिंग x बाय 3 वी गेट x इज इक्वल टू 3q प्लस r। और r यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। देयरफॉर हमारा x जो होगा वो क्या होगा, 3q प्लस 0 हो सकता है और 3q प्लस 1 हो सकता है और x इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो सकता है। हमको x पूछा नहीं था, पूछा था इसका क्यूब इस फॉर्म में होगा या नहीं होगा। तो पहले हम क्यूब करके देख लेते हैं। अगर इसमें दोनों साइड क्यूब करते हैं मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, तो यह आता है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब। ये देख लेते हैं इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्या हम इससे 9 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं 9 इंटू 3q का स्क्वायर। फिर से हमारा m कोई सा भी इंटीजर है और 3q का स्क्वायर भी एक इंटीजर है, तो हम इसको इंटीजर बोल सकते हैं। ये हो जाएगा 9m, जो है m का वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। और 3q स्क्वायर क्या है, एक इंटीजर और m भी इंटीजर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर इसका दोनों तरफ अगर हम क्यूब करते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ये आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब 27q
क्यू क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3a² b 3a² मतलब 27q² इंटू 1 प्लस 3a मतलब 3 9q और b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q। यहाँ से देखते क्या 9 कॉमन लिया जा सकता है। 9 कॉमन हम यहाँ 1 2 3 चीज़ से ले सकते हैं, ठीक है। तो 9 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3q³ प्लस 3q² प्लस 1q, और यहाँ हमारा बच जाता है 1, और ये हमारा कोई सा भी इंटीजर है तो हम इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 1, जहाँ पर m इज इक्वल टू है 3q³ प्लस 3q² प्लस q, और ये एक इंटीजर है। अगला है x आया है 3q प्लस 2, इसका अगर हम दोनों साइड क्यूब करते हैं, क्योंकि हमको x³ चाहिए था, q प्लस 2 का होल क्यूब, तो ये आएगा x³ इज इक्वल टू 27q³ प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3a² b मतलब 27 इंटू 2 54q का स्क्वायर प्लस 3ab² मतलब 3 3 9 और b² 2 का स्क्वायर 4 9 और 4 36q। अब यहाँ से हम कॉमन 9 कहाँ से ले सकते हैं, 1 2 3, x³ इज इक्वल टू 9 कॉमन लेते हैं, हो जाता है 3q² प्लस 6q² सॉरी q³ प्लस 4q, और हमारा बच जाता है 8। तो ये x³ हो सकता है 9, और ये चूंकि इंटीजर है और m भी एक इंटीजर है तो इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 8, जहाँ पर मेरा m क्या है, m इज इक्वल टू 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। तो जितना हमारा x का क्या क्या वैल्यू आया था, 3 वैल्यू आया था, और तीनों को हम जब क्यूब किए तो हमको ये मिला कि हम x³ मतलब उसके क्यूब को इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8।